हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं हरीश कुमार आपके साथ। आज हम बात करेंगे कुछ पीओसी के क्वेश्चंस, थोड़े टफ लेवल के, लेकिन आप मेरे साथ बने रहेंगे तो सीख जाएंगे। उसके बाद हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ दैट सम ऑफ द क्वेश्चन वी विल आल्सो टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 1.84 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ CaCO3 and MgCO3 was heated to a constant weight. The constant weight of the residue was 0.96 gram. Calculate the percentage mass CaCO3 in the mixture. So let's see the solution. क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। आपके पास में एक मिक्सचर था CaCO3 का और MgCO3 का। लेट्स से ये मिक्सचर है, CaCO3 है और इसमें क्या है, MgCO3 है। ठीक है, इसको गर्म किया गया, जी बिल्कुल गर्म किया गया। इसको इतना गर्म किया गया और गर्म करने के बाद में हमें मिल रहा है कांस्टेंट वेट। मतलब तब तक गर्म करते रहेंगे तब तक कि ये पूरा का पूरा CaO प्लस MgO में कन्वर्ट नहीं हो जाए। कैसे पता चला? अगर इसको हीट करते रहें इसके बाद में ये आ जाएगा, इसके बाद में इसका मास चेंज नहीं होगा और जो CO2 है, जो हमारे पास में CO2 बनेगी, इसमें CO2 बनेगी क्योंकि इसको हीट करेंगे CO प्लस CO2 निकलेगी, CO3 को हीट करेंगे MgO प्लस CO2 निकलेगी। तो दोनों ही केसेस में CO2 निकलेगी, तो CO2 तो बाहर निकल जाएगी हीट करने के बाद में, बचेगा क्या, CaO प्लस MgO। ये रेजिड्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेजिड्यू। इसका वेट दिया हुआ है 0.96, इन दोनों का वेट है। और शुरुआत में हमें दिया हुआ है मिक्सचर का वेट 1.84 ग्राम, इन दोनों का वेट है। तो कहता है कि इसके अंदर जो शुरुआत में लिया गया था CaCO3, इसका परसेंटेज वेट क्या था, इसका परसेंटेज वेट क्या था। अब परसेंटेज वेट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में, वेट परसेंटेज या परसेंटेज वेट क्या है, CaCO3 का वेट ऑफ CaCO3 अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट तो मुझे दिया हुआ है 1.84 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फॉर्मूला हम लगा दें तो हमारे पास में वेट आ जाए, परसेंटेज वेट आ जाए। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ CaCO3 चाहिए, वेट ऑफ CaCO3 चाहिए। तो कैसे निकालेंगे वेट ऑफ CaCO3? यहाँ पे अब बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड POC की शुरुआत होती है। यहाँ से हम इसको अप्लाई करेंगे। कैसे जी, हमारे पास में सपोज ये वाला था, इसको मान लेता हूँ, इसका वेट है, लेट द वेट ऑफ CaCO3 बी x, इसका वेट x मान लेंगे। तो MgCO3 का कितना हो जाएगा, 1.84 माइनस ऑफ x। क्यों? क्योंकि टोटल वेट ये है, अगर इसका x मान लिया तो इसमें दूसरी चीज़ जो बचेगी वो उसका वेट हो जाएगा 1.84 माइनस ऑफ x। जी बिल्कुल। अब ये जो बना है इसका वेट आप मान लें y, ठीक है जी। तो इसका वेट कितना बचेगा, ये टोटल वेट तो है 0.96, इसमें से ये वाला वेट मैंने y मान लिया, तो MgO का वेट कितना हो जाएगा, 0.96 माइनस ऑफ y। शाबाश, ये वेट हो जाएगा 0.96 माइनस ऑफ y। नाउ आपको पता है इसमें जितना भी CaO था, इसमें CaCO3 में जितना भी कैल्शियम था, वो सारा का सारा कैल्शियम किस में कन्वर्ट हुआ है, CaO में। तो POC किस पे लगा दूंगा, PaOC लगा दूंगा मैं, किस पे, ऑन कैल्शियम एटम। देखिए कैल्शियम पे लगाता था POC, कैल्शियम के मोल्स कितने होंगे, इसका इंडेक्स 1 इंटू मोल्स ऑफ CaCO3, 1 इंटू मोल्स ऑफ CaCO3। तो क्या करेंगे इसमें, मोल्स ऑफ CaCO3 क्या होगा, 1 इंटू मोल्स ऑफ CaCO3, राइट। यहाँ पे Ca के मोल हो गए, ये बराबर किसके होंगे, यहाँ पे CaO के मोल से, तो बराबर होंगे 1 इंटू मोल्स ऑफ CaO। ये आपने अप्लाई करना, पिछली क्लास में सीखा था। तो यहाँ पे ये के यहाँ दोनों क्या लिखे हुए हैं, मोल्स ऑफ Ca हैं, यहाँ कैल्शियम के मोल हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मोल से नहीं दिया हुआ, मुझे क्या दिया हुआ है, वेट है। तो यहाँ पे वेट x वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इसका कितना होता है 100, क्योंकि 40 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है जी, इजिकल टू मोल्स ऑफ CaO। तो ये वेट है अपने पास में y अपॉन मोल्स ऑफ CaO 40 प्लस 16, ये आया आपके पास में 56। एक इक्वेशन आपके पास में यहाँ से आ गई, ठीक है जी। अब दूसरा,
यहाँ पे देखिए POAC लगाएंगे मैग्नीशियम पे, क्योंकि जितना भी मैग्नीशियम था वो सारा का सारा मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हुआ है, Mg में कन्वर्ट हुआ है। किस में कन्वर्ट हुआ है, Mg में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम POAC लगाएं किसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर, तो देखिए POAC ऑन मैग्नीशियम, POAC ऑन मैग्नीशियम, तो क्या होगा 1 इंटू मोल्स ऑफ CaCO3, बोलो जी 1 इंटू मोल्स ऑफ CaCO3, CaCO3 नहीं, यहाँ Mg है तो यहाँ पे लेंगे क्या, MgCO3, MgCO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ 1 इंटू मोल्स ऑफ MgO, 1 इंटू मोल्स ऑफ MgO, क्योंकि इसका इंडेक्स मैग्नीशियम का 1 है, और इंटू मोल्स ऑफ दैट एंटिटी, ये लिख दिया मैंने, ये फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया था। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, वेट कितना दिया हुआ है 1 माइनस 1.84 माइनस ऑफ x, वेट हो गया इसका, डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट, मैग्नीशियम का कितना होता है 24 प्लस कार्बन 12 48, तो ये आ जाएगा आपके पास में 84 राइट। तो डिवाइड बाई 84 इज इक्वल टू, इसके वेट कितना दिया हुआ है 0.96 माइनस वाई, क्योंकि मोल होता है, क्या होता है वेट अपॉन मोलर वेट, और MgO का मोलर वेट कितना हो जाएगा 24 प्लस 16, ये आ गया आपके पास में 40, कितना आ गया 40, ये आ गया 40, ये दूसरी इक्वेशन। अब देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, x और y है, इसमें भी x और y है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ से आप y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें या फिर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, किसी की भी एक की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। अरे भाई 2 वेरिएबल की इक्वेशन आ गई, इन दोनों में पुट करेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी राइट। ये x की वैल्यू आप कहाँ पे पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में, क्योंकि वेट ऑफ CaCO3 x अपन ने माना था, तो ये वाली x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और डिवाइड बाई 1.84 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आपके पास में परसेंटेज वेट आ जाएगा आपके पास में CaCO3 का राइट। ये कैलकुलेशन पार्ट है, आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अरे भाई यहाँ से y की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 56/100 इंटू x, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फॉर फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, हमें रिएक्शंस दे रखी हैं, कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है उसका, जैसे CaC2 कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव्स यू इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन, इथीन भी कहते हैं इसको, इथीन और कैल्शियम ऑक्साइड। अब इथीन जो है उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो इथेन बन जाएगा, और इथेन के बहुत सारे मॉलिक्यूल n मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, n मॉलिक्यूल लिए हुए तो ये बनाएंगे पॉलीथीन, क्या ये पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसने कहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट द मास ऑफ पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन का मास कितना होगा, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द 10 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड CaC2 के 10 किलो ये CaC2 लूम है, तो ये कितना बनेगा। अब आप देखिए इसमें बहुत सारी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हैं, इस रिएक्शन को सोल्व करने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अगर आप बैलेंसिंग मेथड से जाएंगे तो आपको POAC लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे, और POAC की हेल्प से ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इसमें इसकी बारे में पूछा है मुझसे, और रिएक्टेंट हमारे पास में ये है, ठीक है जी। तो आप देखिए इसमें और इसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, कार्बन है, क्या है, कार्बन है, इसमें भी है ये कार्बन, इसमें भी है। देखिए ये सारा का सारा कार्बन, कैल्शियम कार्बाइड का कार्बन पहले कन्वर्ट हुआ इथाइन में या इथीन में, फिर इथीन से इथेन में कन्वर्ट हुआ, इथेन से पॉलीथेन में। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्बन है यहाँ पे जितना भी कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर सारा का सारा कार्बन पॉलीथीन में प्रेजेंट है। ये सारा का सारा कार्बन किस में प्रेजेंट है, पॉलीथीन में प्रेजेंट है। अब पॉलीथीन में प्रेजेंट है तो POAC लगा देंगे किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। तो लेट्स अप्लाई POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ऑन कार्बन एटम के लगा देंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे मोल्स ऑफ कार्बन, क्या होंगे भाई, कार्बन का इंडेक्स कितना 2 इंटू मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड क्या है, मोल्स ऑफ CaC2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे देखिए n इंटू
कार्बन के ऊपर लगाना है n इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2n इंटू मोल्स ऑफ C2H4 की पावर ये n मल्टीप्लाइड बाई n। तो देखिए ये मैंने कार्बन के ऊपर पीओसी अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे आपके पास में कार्बन, यहाँ पे देखिए इसके अपने को वेट दिया हुआ है, मोल्स नहीं दिए हुए, वेट निकाल लेंगे इसका। 2 इंटू वेट दिया है किलोग्राम में, 10 इंटू किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो 1000, ये मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइडेड बाई CaC2, तो कैल्शियम का 40 होता मोलर मास और कार्बन का 2 से मल्टीप्लाई है तो 24 हो गया। तो ये आ गया आपके पास में 64, तो ये डिवाइड करना है 64 से, ठीक है। मोल्स आ गए अपने पास CaC2 के इजिकल टू 2 इंटू n मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ C2H4। तो मोल्स ऑफ C2H4 नहीं पता अपने को, लेकिन अपने को निकालना क्या था, मास। तो मोल से मास के लिए क्या टर्म होता, मास ऑफ C2H4n, इसका मास निकालना है, मास अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास क्या होगा, अरे इसका मोलर मास क्या होगा, C2H4 इंटू n, इसका मोलर मास क्या होगा, C2H4 का निकाल लो, कार्बन 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ गया आपके पास में 24, 4 हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये आ गया 4, ये आ गया 28, और n से और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाइड बाई n, तो ये डिवाइड आ गया, इसका मोलर मास आ गया 28 इंटू n। देखिए यहाँ n से n कैंसिल हो गया और 2 से सामने वाला 2 कैंसिल हो गया, इक्वलिटी साइन है ना बीच में, ये मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई में है और इधर भी मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ से आप मास ऑफ C2H4n इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा 10,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 और मल्टीप्लाइड बाई ये इधर आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 64, राइट। ये वैल्यू कैलकुलेट करके लाएंगे, आपके पास में ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, तो इसको भी 100 से इसको भी 1000 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा, 30 से 30 कैंसिल, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास में 280/64, राइट। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये केजी में आंसर आ जाएगा किसका, पॉलीथीन का। तो इस तरह से आपने देखा कि पीओएसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई और दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे आप, तो हो सकता है आप सोल्व कर लें, लेकिन उसको सोल्व करने में आपका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आप इस मेथड का ही यूज़ करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने की कोशिश करें, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हाट आर दोज, इनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए चर्चा करते हैं, ठीक है जी। आपको शुगर का फॉर्मूला पता है, सुक्रोज या शुगर, ग्लूकोज, शुगर या ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, राइट। क्या होता है, C6H12O6। तो ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर मैं इसको 6 से 6 1 6 6 2 12 6 7 1 और ये आ जाएगा 6CH2O, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर दूं मैं, तो ये मेरे पास में फॉर्मूला आया है, ये कहलाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, और ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF। ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये कहलाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। ऐसा क्यों कहते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें इस फॉर्मूले में ग्लूकोज के फॉर्मूले कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट हैं, ये इनका एग्जैक्ट रेशियो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट रेशियो लिखा हुआ है। जबकि इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है। देखिए ये सिंपल है, इसके बाद में इनको काटा नहीं जा सकता, सिंपल होल नंबर में ये आ जाएगा 1 to 1। तो ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, while
मोलिकुलर फॉर्मूला इज द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो मोलिकुलर फॉर्मूला का डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या है, वैल्यू है, वो बताता है। या फिर जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू C6H12O6, राइट। और अगर मैं बात करूं इंपेरिकल फार्मूला की, इंपेरिकल फार्मूला क्या बताया था, अभी बताया था, सिंपलेस्ट रेशियो, इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। जैसे इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O, राइट। तो इस तरह से आप इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के डेफिनेशन को समझ सकते हैं। और इंपेरिकल फार्मूला से जो मास आता है, इंपेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का ये है, इंपेरिकल फार्मूला से जो मास आएगा, मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला इज कॉल्ड इंपेरिकल फार्मूला मास। सो वी कैन राइट इट्स मास corresponding to empirical formula is empirical formula mass। इसका empirical formula mass कितना होगा, कार्बन 12, 2 हाइड्रोजन 14 प्लस 16, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 12 और 2 एंड ऑक्सीजन का 16, तो ये आ जाएगा आपके पास में 30। एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना होगा ग्लूकोज का, 30। तो यहाँ पे ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि मास कॉरस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूलर फार्मूला इज मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना होगा, देखिए कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, 6 मल्टीप्लाई बाई 12 30 74 72, 12 हाइड्रोजन है तो 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, तो 16 एक ऑक्सीजन का होता है, 16 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ जाएगा, 96, राइट, यस 96। आप इनको ऐड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 180। फेमस है, सभी को पता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना होता है, 180, तो ये हो जाएगा 180, राइट। तो इस तरह से इंपेरिकल फार्मूला मास, और ऐसे ही मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। चलिए हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, ए कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.67% ऑफ हाइड्रोजन एंड 53.3% of oxygen. If its molecular weight is 60, then derive the molecular formula. Let's see क्या है इसका सॉल्यूशन। देखिए आपको कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो हम एक टेबल बना लेंगे। ये टेबल बनानी ही पड़ेगी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कार्बन एलिमेंट कौन कौन से दिए हुए हैं और उनका परसेंटेज, ठीक है, उनके मोल्स और मोल्स का सिंपल रेशियो आप समझ जाएंगे। एक बार मैं लिख लेता हूँ, सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स एलिमेंट्स परसेंटेज कंपोजिशन एंड मोल्स, ठीक है जी। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया है कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, राइट। परसेंटेज कितना है, कार्बन का परसेंटेज 40%, ठीक है जी, हाइड्रोजन का 6.67, ऑक्सीजन का 53.3,
33। अब देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे, हमारे पास में 100 आता है। देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे तो 100 वैल्यू आएगी। इसका मतलब परसेंटेज कंपोजिशन 100 में से निकाला गया है। अगर मैं 100 ग्राम का पूरा कंपाउंड मान लूँ तो उसके अंदर मेरे पास में जो एलिमेंट होगा कार्बन होगा वो कितना होगा 40 ग्राम में होगा। ये कितना होगा 6.67 ग्राम और ये होगा 53.3 ग्राम। अब मैं मोल्स निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास मोल का फॉर्मूला है। अगर वेट दिया हो, वाई मैप याद है आपको? अरे वाई मैप याद है? वाई मैप मोल निकाल रहे थे, वेट था तो उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलिकुलर मास से डिवाइड कर रहे थे। तो 40 डिवाइड बाई मोलर मास कार्बन का कितना है 12, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 3.33। इतनी आ रही है ना? हाँ जी इतनी आ रही है। और ये है 6.67, इसको डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, तो ये आ गया 6.67। अब ऑक्सीजन का निकालना है 53.33, ऑक्सीजन का मोलर मास 16, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली आ रही है आपके पास में 3.33, राइट। अब इनका सिंपल रेशो लेना है अगले टेबल में, सिंपल रेशो। तो इसको ये तीनों को मैं 3.33 से डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, इसको डिवाइड करूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 2, इसको भी डिवाइड करें ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1। अगर ये वैल्यू थोड़ा बहुत अब तो हमारे पास में एग्जैक्टली आ रही है। अगर ये वैल्यू आ जाती है ऐसे 2.5 आ जाती है, ये सिंपल रेशो में नहीं है। इनको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, इसको भी 2 मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये आ जाएगा 2, ये 5, ये 2। लेकिन अभी ये केस है नहीं हमारे पास। केस क्या है? सिंपल हमारे पास में होल नंबर में आ गई ये वैल्यूज़, ये वैल्यू होल नंबर में आ गई है। किसी क्वेश्चन में अगर डेसिमल में आ जाए तो कैसे करना है ये बताया मैंने आपको, ठीक है जी। तो हमारे पास में सिंपल रेशो में जो का एलिमेंट का जो रेशो आया है वो आया है C और हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन है 1, ऑक्सीजन है 1। तो ये हमारे पास में क्या है सिंपल रेशो में, ये किसका डेफिनेशन होता था एलिमेंट का सिंपल रेशो? अरे बोलो जी, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। ये हमारे पास में हमने इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मुझसे इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं पूछा क्वेश्चन में, क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला से हमारे पास में क्या निकल के आता है? तो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट या मास, ठीक है। वेट मास एक ही चीज़ होती है हमारे पास केमिस्ट्री में। ये आ गया कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना 16, ये आ गया हमारे पास में आ गया 30, ये वैल्यू आ गई कितनी 30। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया 30। और हमें फॉर्मूले में दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है 60 है, 60 है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? क्योंकि हमारे पास में जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया था ना आपको, शुगर के लिए ग्लूकोज, शुगर में ग्लूकोज के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था आपके पास में 180 और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था? इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं C6H12O6। तो ये वैल्यू निकाली थी मैंने 6 से, ये 2 पे गया, ये 1 पे, CH2O। तो ये फॉर्मूला आया था हमारे पास में। इसकी वैल्यू कितनी 12 + 14 और 16 कितना हो गया था 30, ये 30 हो गया था, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ गई थी 30। मैं वापस रिवाइंड कर रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन से आप कनेक्ट कर पाएँ क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए अब हम देखिए मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इसको डिवाइड कर देते एक वैल्यू आती है हमारे पास में। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना था? फॉर्मूला मास 180 था, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आया था 30 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 6। और यहाँ पे देखिए ये हमने 6 से ही इसको क्या किया था? सिंप्लीफाई किया था। किससे किया था? 6 से ही सिंप्लीफाई किया था। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास आता है n, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आएगा, अगर ये इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास में है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? n से, वही ना n से। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आया था हमारे पास में 180, इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया था हमारे पास में 30, इसको डिवाइड किया था n आई थी वैल्यू। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे मेरे पास में ये था, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला ये था CH2O, और इंपेरिकल n की वैल्यू जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की, अगर n से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या ये मेरे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आ जाता? देखिए कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ठीक है। तो हमारे पास में ये दो फॉर्मूले हैं एक्चुअली,
क्या कौन कौन से फॉर्मूले हैं? 2 फॉर्मूले हैं, आप इनको याद भी कर सकते हैं। क्या फॉर्मूले हैं ये आपको काम आएंगे? एक तो फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया है, वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इम्पेरिकल मास। ये वैल्यू आती है हमारे पास में n, ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय इम्पेरिकल फॉर्मूला, ये दूसरा है। बस इन दोनों की हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। क्या है जी? इम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया 30, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आ गया 60। तो n की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा मैं यहाँ से। क्या है n की वैल्यू? देखिए n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 60 और इम्पेरिकल वेट कितना है 30। तो n की वैल्यू आ गई 2। अब इम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास में है CH2O, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? MF। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा n की वैल्यू 2 इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O, तो ये वैल्यू आ गई C2H4O2, राइट। तो इस तरह से आप इम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहता है? एन एसिड कंटेन्स 2.24% ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड 26.67% ऑफ कार्बन एंड रेस्ट ऑफ बीइंग ऑक्सीजन। तो यही आप टेबल बना लीजिए एक बार, ये टेबल बना लीजिए 4 पॉइंट्स की। एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास में? यहाँ पे है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वही एलिमेंट है। अब परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज मुझे दिया हुआ है हाइड्रोजन का है हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे गलती मत कीजिए, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है 2.22% और कार्बन का परसेंटेज है 26.67%। और बच गया हमारे पास में क्या? ऑक्सीजन। कहाँ है? रिमेनिंग ऑक्सीजन है। तो 100 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ गया 20, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 26.67 और 2.22, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ गया 9, ये आ गया आपके पास में 8, ये आ गया 8 और ये 2। इसको 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 28.89 डेसिमल 1 और यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 1 और ये आ गया 71.11। तो ये वैल्यू आ गई 71.11। अब आपको पता है ये टोटल 100 है, तो 100 में से माना है तो इसको ग्राम में मान सकते हैं, ये वैल्यू ग्राम में मान सकते हैं। या कंपाउंड अपने पास में 100 ग्राम दिया हुआ हो, ठीक है, जो भी वैल्यू आती है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। अब हम निकालेंगे मोल्स। ये पैटर्न है, आपको फॉलो करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ऐसे ही इसमें करेंगे। तो इसको कार्बन के लिए मोल्स निकालने हैं, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 26.67 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास में लगभग 2.22 के अप्रॉक्स, 22 के अप्रॉक्स। अब इसके लिए हाइड्रोजन के लिए करना पड़ेगा 2.22 डिवाइड बाई हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.22। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 71.11 होता है, इसके लिए हम 16 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली आ जाएगी 4.44 के अप्रॉक्स आएगी वैल्यू। ठीक है जी। तो अब आपने सिंपल रेशियो निकालना था, तो इसको दोनों को सबको 2.22 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, ये भी आ जाएगी 1, ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से आपके पास में इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सिंपल मोल का रेशियो होता है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन है हमारे पास 2, इंपेरिकल फार्मूला। अब देखिए इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे के मुझे वेपर डेंसिटी दे दी। तो आपको पता है गैस के लिए, फॉर गैसेज के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2, वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2, ये वाली होती है फार्मूला होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो गैसेज के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने को कितना दे दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई वेपर डेंसिटी कितनी वैल्यू दे रखी है, वेपर डेंसिटी ऑफ एस इज 45, तो इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया आपके पास में मॉलिक्यूलर फार्मूला 90 होगा। अब ये क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे अपन n कैलकुलेट करेंगे। n के लिए क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना हो गया 90 अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला मास यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 12 + 1 + 32, तो इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आती है आपके पास में, ये आएगा 3 to 5 और ये आ गया 5, ये आ गया आपके पास में 5, राइट। तो 12 + 1 2 3 to 5
और ये आ गया 45 आएगा, एक्चुअली इट विल कम इन 45। सो यू विल कैलकुलेट n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 आ गई तो आपके पास में मॉलिक्यूलर इम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा आपके पास में, देखिए इम्पेरिकल फार्मूला आपने कैलकुलेट किया है, इम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया है CHO2 मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू आपके पास में आई है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास में आ जाएगा C2H2O4, C2H2O4 मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास में आ जाएगा, C2 मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा आपके पास में। कैसे, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार वापस, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, CHO2 राइट, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा आपके पास में C2H2O4 राइट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, सेफ रहिए।